दोस्तों, घनघोर कलयुग के इस दौर में इंसान अपनी जरूरतें मनमाने ढंग से पूरी करता है। इस चक्कर में कुछ लोग तो हत्या या किडनैपिंग जैसे क्राइम करने से भी नहीं डरते। बच्चों का अपहरण माँ बाप के सबसे बुरे सपनों में से एक है। अनगिनत बच्चे बिना किसी निशान के गायब हो चुके हैं। उनके परिवारों को आज तक नहीं पता कि उनके बच्चे जीवित हैं भी या नहीं। लेकिन सभी की कहानी एक सी नहीं दोस्तों। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने ही किडनैपर्स को चकमा देकर भागने में सफल रहे हैं। आज हम लेकर आए हैं लिस्ट दुनिया भर की कुछ ऐसी किडनैपिंग्स की जिसमें बच्चे किडनैपर के चंगुल से सही सलामत। हमारी लिस्ट में पहला नाम है एलिजाबेथ शॉफ का। सितंबर 2006 में 14 वर्षीय एलिजाबेथ शॉफ अपने ही घर के पास स्कूल बस से उतरी ही थी कि इतने में एक पुलिस अधिकारी ने उसे रोक लिया और उसने एलिजाबेथ को पास ही के जंगली इलाके में चलने को कहा। वास्तव में वह आदमी जो उससे मिला था वह कोई पुलिस अधिकारी नहीं था। उसका नाम था विंसेंट फिलियो। जंगल में विंसेंट ने एलिजाबेथ को पकड़ लिया और उसे 15 फुट गड्ढे में कैद कर लिया। आश्चर्यजनक रूप से 10 दिनों के बाद एलिजाबेथ ने विंसेंट से गेम खेलने के लिए फोन मांगा, जो विंसेंट ने उसे दे भी दिया। गेम खेलने के बजाय उसने अपनी मां को मैसेज में अपने किडनैप होने और लोकेशन की खबर भेजी। पुलिस ने लोकेशन का पता लगाया और बच्ची को बचा लिया। किडनैपर को कोर्ट ने 421 साल की सजा देकर जेल में डाल दिया। कैलिस्टा कॉर्डोवा। जनवरी 2012 में एक 9 साल की बच्ची कैलिस्टा कॉर्डोवा स्कूल से वापस नहीं आई क्योंकि उसे रास्ते से ही किडनैप कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने कैलिस्टा का अपहरण कर उसे गाड़ी की डिक्की में बंद कर दिया। चलते चलते अपहरणकर्ताओं की गाड़ी अचानक खराब हो गई। अपहरणकर्ता को पासिंग मोटर यात्री से सहायता लेनी पड़ी। फिर वे पास ही के स्टोर में गए जहां कैलिस्टा भागने में सफल रही। उसने गाड़ी से निकलकर 911 नंबर डायल किया और जब अपहरणकर्ता उसे कार में वापस ले जाने की कोशिश करने लगे तो उसने चिल्ला चिल्लाकर मदद मांगी, जिससे हर किसी का ध्यान कैलिस्टा पर पड़ गया। किडनैपर को दबोच लिया गया और कैलिस्टा सुरक्षित अपने घर पहुंच गई। उसके अपहरणकर्ता को 30 साल सलाखों के पीछे रहने की सजा मिली। जेनेट टमायो। जून 2003 में 9 वर्षीय जेनेट टमायो को उसी के घर से एक कार में जबरदस्ती बैठाकर किडनैप कर लिया गया। किडनैपर ने घर में मौजूद जेनेट के भाई और मां को बेरहमी से पीटा और बांध भी दिया। 2 दिनों तक किडनैपर ने जेनेट को बांध कर रखा और उसका शारीरिक शोषण भी किया। जेनेट एक स्मार्ट बच्ची थी। उसने समझ लिया था कि जोर लगाकर यहाँ कुछ नहीं होने वाला। अगले 2 दिनों में उसने किडनैपर को मनोवैज्ञानिक रूप से नरम बना दिया। जेनेट ने उसे बताया कि उसने कई बीमारियों का सामना किया है और वो अस्थमा से भी ग्रसित है। किडनैपर से जब जेनेट ने अस्थमा की दवाई लाने को कहा तब किडनैपर उसे गाड़ी में बिठाकर शहर ले गया और रास्ते पर उतारकर आजाद कर गया। जेनेट ने तत्काल पुलिस को बुलाया और बाद में डेविड मॉन्ट्रियल क्रूज नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया, जो अब 102 साल की सजा काट रहा है। एरिका प्रेट। 2002 में जेम्स बर्न्स और एडवर्ड जॉनसन को पैसों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने सोचा कि वह अपनी पड़ोसी की बेटी को किडनैप करके फिरौती मांग लेंगे। उन्होंने 7 साल की एरिका प्रेट को अपहरण करने के बाद उसे एक तहखाने में बंद कर दिया। उन्होंने सोचा कि केवल कुछ समय की बात है, जब उन्हें पैसे मिल जाएंगे तो वह एरिका को छोड़ देंगे। एरिका ने अंधेरे में बेसमेंट का दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर उसने पाया कि वह दरवाजा बंद था। फिर मदद मांगने के लिए एरिका ने खिड़की को तोड़ दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। एरिका को वहां से निकाल लिया गया और उसके किडनैपर को बहुत लंबे समय के लिए जेल में भेज दिया गया। बेंजामिन ब्रॉकवे। 1994 में 12 वर्षीय बेंजामिन ब्रॉकवे सड़क के किनारे अपनी साइकिल की मरम्मत कर रहा था कि 2 आदमियों ने ट्रक रोककर बेंजामिन को काबू कर लिया और उसे लेकर बहुत दूर चले गए। उन्होंने उसके माता पिता से $50,000 की मांग की, लेकिन बेंजामिन को अपहरणकर्ताओं ने फिरौती मिलने से पहले ही छोड़ दिया क्योंकि उसने चुपके से पुलिस से संपर्क कर लिया था। बेंजामिन ने अपहरणकर्ताओं की पूरी जानकारी, जैसे होटल का रूम नंबर,
और उनकी गाड़ी की दिखावट के बारे में जानकारी पुलिस को फोन पर बताई, जिसके बाद दोनों पकड़े गए। तो दोस्तों, ऐसे और भी कई बच्चे हैं जो अपने किडनैपर्स का उल्लू बनाकर भाग निकलने में सफल रहे, पर उनकी लिस्ट फिर लेकर आएंगे।